तो सिंह लगन के चार्ट में हम चंद्रमा की महादशा के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे और इस वीडियो में अब हम अंतिम भाव के लिए ये चर्चा करेंगे। यानी आपके 12वें भाव में चंद्रमा खुद की ही राशि में अगर स्थित हो और तब अगर आपको चंद्रमा की महादशा आए तो 10 वर्ष के दौरान चंद्रमा आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन ला पाएंगे। चंद्रमा यहाँ खुद के घर में स्थित होंगे तो ये महादशा एक तरीके का आपके लिए ड्रीम लेके आएगी। अब ये जरूरी नहीं कि जो आप सोचेंगे वो आपके जीवन में होगा ही, लेकिन आप ड्रीम्स में जीने वाले होंगे इस दशा के दौरान। इसके साथ साथ चंद्रमा अपने ही घर में स्थित हैं, इसलिए यहाँ क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। तो आप अगर एक कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक कवि हैं, एक लेखक हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। यहाँ अगर चंद्रमा को शुक्र का सपोर्ट मिल जाता है तो क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये बेस्ट दशा होगी। यहाँ चंद्रमा आपको काफ़ी सारा ट्रेवल भी देंगे, इवन विदेश यात्रा भी, और आपको काफ़ी स्पिरिचुअल ट्रेवल भी। ऐसा चंद्रमा अगर केतु के साथ संबंध बना रहा है या बृहस्पति के साथ संबंध बना रहा है तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत गजब की होगी। इसके अलावा आप कभी कभी दूसरों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं अगर यहाँ बुध का संबंध या फिर यहाँ बृहस्पति का संबंध या केतु का संबंध है चंद्रमा के साथ तब। लेकिन यहाँ चंद्रमा क्योंकि 12वें भाव में है और चंद्रमा का यहाँ स्ट्रांग होना भी उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अब इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ स्थित हैं तो वो आपको थोड़ा अनसर्टेनिटी देंगे अपनी महादशा में, लेकिन यहाँ कभी भी आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा थोड़ा फोकस्ड रह के ही काम करना चाहिए और ज़्यादा ड्रीम्स में भी नहीं जीना चाहिए। ऐसा चंद्रमा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव ज़्यादा देगा। और अगर यहाँ किसी भी क्रूर ग्रह का संबंध है, जैसे शनि जैसे ग्रह का, मंगल जैसे ग्रह का, तो कभी कभी हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ दिक्कतें आएँ। अब ये चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बनाएगा अपनी महादशा में। इमोशनल बनाने के साथ साथ आपके मन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन देगा या अनसर्टेनिटी देगा। इसकी वजह से किसी भी निर्णय को लेते समय आपको ज़्यादा समय लग सकता है, सोचने समझने में आप बहुत ही ज़्यादा समय लेंगे या अपना खुद का समय बहुत ज़्यादा खराब भी करेंगे। चंद्रमा की ये दशा आपके कैरियर को लेकर भी कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छी तो कभी कभी बहुत ख़राब भी साबित होगी। यहाँ ये डिपेंड करेगा कि चंद्रमा कौन कौन से ग्रहों के साथ यहाँ संबंध बना रहे हैं, युति के द्वारा और दृष्टि संबंध के द्वारा। तो चंद्रमा आपके वर्क प्लेस को बार बार बदलाव करने के लिए आपको प्रेरित करते रहेंगे, आपको थोड़ा सा अनस्टेबल भी करेंगे, तो काम करने को लेकर थोड़ी दिक्कतें रहेंगी और काम में जो भी आपके इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं उनको लेने में भी आपको दिक्कतें आएंगी। अगर शनि का संबंध चंद्रमा से है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट बना देता है आपके लिए और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेस लेना पड़ेगा, आपको काफ़ी एंग्जाइटी होगी, किसी भी काम को लगभग आप एक सर्टेन समय पर नहीं कर पाएंगे। चंद्रमा को अगर सूर्य का सपोर्ट हो, अगर बुध का सपोर्ट हो, बृहस्पति का सपोर्ट हो तो बहुत बेहतर काम करेगा, शुक्र का सपोर्ट हो तो भी अच्छा काम करेगा। लेकिन राहु, केतु या शनि जैसे ग्रहों से अगर इनका संबंध या युति है तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट महादशा होगी आपके लिए। अब क्योंकि आपके इमोशंस को चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे, अब आप हर रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ करने की दृष्टि से देखेंगे, यानी हर रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए ही एटलीस्ट आप नज़र आएंगे इस दशा में। अब ये दशा आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचा सकती है अगर राहु या केतु का संबंध है चंद्रमा के साथ, और कभी कभी ऐसा जो चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स भी दे सकता है। ये तभी होगा जब शनि का युति है चंद्रमा के साथ, केतु का युति है या फिर राहु का युति है। अगर सूर्य का युति हो या मंगल का युति हो तो जीवन में बहुत कुछ करने के लिए ऐसा चंद्रमा आपको प्रेरित कर सकता है, लेकिन ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आपकी माताजी की सेहत के लिए भी कुछ हद तक अच्छा नहीं माना जाएगा अगर इस चंद्रमा को किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट नहीं है तो आपको अपनी माता के स्वास्थ्य की चिंता जरूर करनी चाहिए इस दशा में, और खुद के स्वास्थ्य की तो आपको चिंता करनी ही चाहिए। अब यहाँ आपके करियर को लेकर अगर स्थिति को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट स्थिति है। इससे आप कितने भी ज़्यादा संतुष्ट हैं या कितने भी ज़्यादा आप नाखुश हैं अपने करियर को लेकर, लेकिन आपको हमेशा एक स्टेबल लाइफ जीने की तरफ देखना है 10 वर्ष के दौरान। चंद्रमा की महादशा हालांकि आपको कौन से एज में स्टार्ट हो रही है और कितनी एज तक लगभग चलेगी, यानी 10 वर्ष की महादशा है तो 10 वर्ष तो चलेगी ही, तो आपकी एज का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे। चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से अगर युति बना रहे हैं तो सर्वाधिक प्रभावित होंगे, अगर सिर्फ दृष्टि संबंध बना रहे हैं तो थोड़ा कम प्रभावित होंगे युति बनाने वाले ग्रह की तुलना में। तो ये भी आपको यहाँ समझना जरूरी है। अगर यहाँ चंद्रमा अस्त होते हैं, अस्त होने के केस में आपके विदेश जाकर बसने या विदेश में सेटल होने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो जाएंगी, आप में क्रिएटिविटी और बहुत सारी स्किल्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी।
इसके साथ साथ चंद्रमा आपको राइटिंग में, कुछ भी क्रिएटिव करने में, लिखने में, या अपनी बातों को दूसरे ढंग से व्यक्त करने में, या अपनी काबिलियत को बहुत ही अलग तरीके से दर्शाने में काफ़ी हेल्प कर देंगे। चंद्रमा की यहाँ से दृष्टि 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है ये बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम में डालेगी कभी कभी आपके वर्क प्लेस पे। तो आपका वर्क प्लेस जो होगा वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। हो सकता है कि आपके कलीग्स या आपके बॉस आपसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हों और आपको उतना सैलरी नहीं मिल रहा हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और दूसरों की किसी की भी सहायता आप तभी कर पाएंगे जब चंद्रमा की वजह से आप यहाँ मेंटली अपने आप को काफ़ी स्टेबल देख पाएंगे। चंद्रमा की इस स्थिति की वजह से आपको ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती हैं या अपने वर्क प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, और ज़रूरी नहीं कि आप जितना काम करेंगे उतना ही आपको पैसा मिलेगा या सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे एक अर्निंग्स को लेके या धन को लेके भी थोड़ी सी अनसर्टिनिटी है, या इनकम को लेके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नज़र आ सकती है कभी कभी। अब यहाँ क्योंकि ये खर्चों का भाव है, 12वां भाव खर्चों का भाव होने की वजह से यहाँ अपने घर परिवार के लिए, अपने खान पान के लिए, या आपकी जो भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं आपके डोमेस्टिक लाइफ में, उनको लेके आपके काफ़ी सारे ऐसे खर्चे बढ़ जाएंगे जो आपको काफ़ी परेशान करते रहेंगे। तो इस दशा के दौरान आप एक तो कोई भी फाइनेंशियली बड़ा रिस्क लेने से बचें, आप कोई भी स्पेकुलेटिव काम करने से बचें। इसके साथ साथ आप जो भी खर्चे कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करके करें, और आपकी जितनी अर्निंग्स है उसके हिसाब से ही आपको अपने खर्चों को देखना पड़ेगा। यहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी अनहोनी घटना या कोई भी प्रकार का ऐसा इवेंट अगर आपकी लाइफ में आता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है, या आपका जो फाइनेंशियल प्लान है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाए, तब आप आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। चंद्रमा की दशा के दौरान आप दान दक्षिणा और चैरिटी जैसे काम बहुत ज़्यादा करेंगे। अगर बृहस्पति का या केतु का संबंध है तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाता है, लेकिन सिक्स सेंस काफ़ी गजब का देगा, जिससे दूसरों को समझना और किसी भी आने वाली जो घटना है फ्यूचर में उसको जानना आपके लिए आसान होगा कभी कभी चंद्रमा की महादशा के दौरान। लेकिन आप ज़्यादातर जो भी काम करेंगे आप अपने भावनात्मक तौर पे ज़्यादा रेडी होंगे किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ थोड़ा सा आपका जो मेंटल स्किल है उसको भी आपको काम में लेना ही पड़ेगा। अब चंद्रमा की महादशा ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एज में आ रही है। मान लीजिए कोई ऐसा जातक है जिसको ये महादशा 15 साल की आयु तक अगर आ रही है, तो ये पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी आपके माता पिता के लिए, क्योंकि आपके परिवार को आपको बहुत ज़्यादा केयर देने की ज़रूरत पड़ेगी। आपके स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा उनको केयर करनी पड़ेगी। आपके बार बार आप किसी छोटी बात पे नाराज़ हो जाएंगे, या आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी डिफरेंट होगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन बिहेव होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ सकती हैं छोटी आयु में। लेकिन छोटी आयु में आपके परिवार ने आपको किस प्रकार की केयर दी है, किस प्रकार की एक जो स्टेबिलिटी है आपके करियर को लेके या आपकी स्टडी को लेके, वो आपका परिवार आपको देगा। इसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले समय में आपकी जो एजुकेशन है या आपका जो करियर है उस पर। चंद्रमा की महादशा मान लीजिए किसी जातक को 25 की एज से लेके अगर 35 की एज तक अगर आती है, तो ये 10 वर्ष का समय है। ये 10 वर्ष का समय आपके करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस दशा के दौरान, इस समय, इस एज में आप विदेश यात्रा का प्लान कर सकते हैं, विदेश में सेटल होने के लिए प्लान कर सकते हैं, या फिर आप अगर केतु या बृहस्पति का संबंध हो चंद्रमा से तो आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेंगे अपने जीवन में। चंद्रमा की ये दशा लेकिन आपके जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखाती है। वर्क प्लेस को लेकर आपको काफ़ी सारी दिक्कतें रहेंगी, जैसे कि आप कंफर्टेबल नहीं है काम करते हुए, आपकी सेहत को कोई खतरा है, या आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए हैं काम करते हुए। इसी प्रकार से किसी भी जातक को अगर ये महादशा बहुत लेट एज में आती है तो ज़्यादातर उस व्यक्ति के स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के चांसेस होते हैं, या उसके बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा या बहुत ही ऐसे अनुष्ठान, कोई भी यज्ञ है या कोई भी प्रकार की साधना सिद्धि, ऐसे कार्यों में एक्टिव होने के चांसेस बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन ये दशा बहुत लेट एज में आपको रिश्तों के प्रति भी उतना ही ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगी और आप काफ़ी इमोशनल भी होंगे अपनी पूरी लाइफ को लेके। यहाँ छोटी एज की तुलना में जो लेटर एज है उसमें थोड़ी ये दशा इसलिए ज़्यादा अच्छी रह सकती है क्योंकि आप थोड़े ज़्यादा मैच्योर होंगे लेट एज में।